हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल करने वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरिया वुमेन वर्सेस क्वींसलैंड वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन ओडीआई का जो मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स का दिख के परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के कुछ नए तरीके के ऐप है, तो जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपका काम यही रहेगा कि इस वीडियो के पिन कमेंट में से ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए और उसी के नीचे हमारा रेफर कोड भी है PPAT, से डालकर आप साइन अप कर लीजिए। बाकी सारे कुछ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर बीत मोनी को हमने पिक किया जो क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती है। इस टूर्नामेंट की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो पहले मैच में 58, दूसरे मैच में 3, तीसरे मैच में 73 और चौथे मैच में इन्होंने 163 रन बनाए, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। वही ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे किया जाए तो जी रेडमेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। 3 पे बैटिंग करते हैं, 8, 38, 6। ये पहले 3 मैचेस के इनकी स्कोर था। लास्ट मैच में इन्होंने 121 रन की शानदार पारी खेली, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इन फलदाम हालांकि इनको अवॉइड कर दीजिए, विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से ये खेलती हैं और इनका भी बैटिंग ऑर्डर जो है काफ़ी नीचे होता है 8-10 नंबर पर, जहाँ पर 2 मैचेस में बैटिंग की, जहाँ पर 1 ही रन बनाए। तो इनका जो पॉइंट्स है ये सारे कीपिंग के पॉइंट्स, प्लेइंग 11 में होने के लिए पॉइंट्स ये होते हैं। नेक्स्ट बैटिंग सेशन के बारे में बात करते हैं। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से मैग लैनिंग और उसके साथ साथ एलिस विलानी रहेंगे। 2 पिक विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से एलिस विलानी की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। और 2 एलिस विलानी के बारे में बात करें, सॉरी मैं मैग लैनिंग के बारे में लिख दे रहा हूँ। तो एलिस विलानी 135 पहले मैच में, दूसरे मैच में 80, तीसरे मैच में इन्होंने बनाए थे 11 रन, चौथे मैच में 6 रन बनाए और लास्ट मैच में 133 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मार्क्स पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैग लैनिंग, जो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, इनके भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा। पहले मैच में 52, दूसरे मैच में 91 रन बनाए, तीसरे मैच में इन्होंने बनाए थे 96, चौथे मैच में 14, लास्ट मैच में 0। तो ये इनके बती के परफॉर्मेंस है, ये भी आपके लिए स्मॉल पे मार्क्स पे ऑप्शन हो जाते हैं। और तीसरे पिक रहेंगे हमारे बैटिंग सेशन की जी वॉल, जो क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो जी वॉल एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती है। पहले मैच में 22, दूसरे मैच में 21, तीसरे मैच में 53, चौथे मैच में 46 रन बनाए। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है 8 क्रेडिट में। और किम ग्राथ को हमने पिक किया, जो विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया, जो अभी तक टोटल 5 मैचेस में 7 विकेट्स ले चुके हैं। और इसके साथ साथ ये बैटिंग भी करते हैं। बैटिंग इनका हालांकि नीचे होता है 7 पे, जहाँ पर 3 मैचेस में बैटिंग मिला, 3 मैचेस में मिलाकर उन्होंने टोटल रन बनाए हैं 42। तो ये किम ग्राथ की परफॉर्मेंस है जो 8 क्रेडिट में आपके लिए स्मॉल पे मार्क्स ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन चारों के लिए ऑप्शंस के बारे में अगर बात करने चले तो ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, जैसे कि एल हरीस है। हालांकि उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से अभी तक इन्होंने 2 मैचेस में बैटिंग की, 4-5 पे बैटिंग करते, 23 रन बनाए, बॉलिंग भी नहीं करते, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ए लैनिंग है जो विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से खेलती है, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। ए लैनिंग एज ए प्लेयर अभी तक उतने कुछ खास नहीं की है। 8 नंबर पर बैटिंग तो 1 मैच पे 5 रन बने थे, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। एम हिंगली है, सीन नॉट है। जिनमें से एम हिंगली के बारे में बात की जाए तो 2 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से 1 मैच में 7 पे बैटिंग तो 18, 1 मैच में 6 पे बैटिंग तो 4 रन बनाए। और सी नॉट के बारे में बात की जाए तो सी नॉट मतलब एज ए प्लेयर अभी तक क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से जो इनका परफॉर्मेंस रहा है ठीक ठाक रहा है। 7-8 पे बैटिंग करते 2 मैचेस में लेकर 9 रन बनाए और 3 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 1 विकेट है इनके खाते में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जिसका नाम है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर का हमने पिक किया, जिनमें से पहला एलिसा पेरी, जो विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से आपके लिए स्मॉली पे, तो मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि इतना परफॉर्मेंस नहीं है, पहले 3 मैचेस मिलाकर 35 रन बनाए थे, लास्ट 2 मैचेस में फिर भी ठीक ठाक है, 67 और 69 रन बनाए। इसके लिए वे बॉलिंग पूरे कोटा नहीं कर रही हैं और अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में अगर बात करेंगे तो 5 मैचेस मिलाकर इन्होंने टोटल जो बॉलिंग्स किए हैं वो काफ़ी कम है। मतलब 25 ओवर्स टोटल डाले हैं एज ए बॉलर, 25 ओवर्स डाले हैं, जहां पर विकेट्स इनके खाते में एक मैच में 2 विकेट थे, इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे तो मस्ट पिक ऑप्शन हो जाता है, लेकिन कप्तान वाइस ऑप्शन नहीं रहेंगे। जेस जॉनसन क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और जनरल बैटिंग 4-5-6 पर होती है। 2 इनिंग्स में अभी तक बैटिंग मिला, 1 मैच में 39, 1 मैच में 38 रन बनाई है। और इसके साथ साथ एज ए बॉलर अभी तक 4 मैचेस में मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल मतलब 30 ओवर्स डाली है, 4 मैचेस में 7 ओवर्स की एवरेज हो रही है, जहाँ पर इन्होंने 4 विकेट्स निकाले। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाती है। सोफी मोलिनिक्स विक्टोरिया टीम तरफ से खेलती है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। अभी तक इनके बैटिंग के परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना कुछ बढ़िया नहीं रहा और टोटल अब अगर इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो 92 रन बनाए। इसके साथ साथ मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। टोटल 5 मैचेस में इनके खाते में जो 8 विकेट्स थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाती है। अब बात करते हैं इनके अलावा ऑप्शन के बारे में, तो जी हैरिस पहला ऑप्शन है जो क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती है। 3 से लेकर 5 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है, जहाँ पर 3 मैचेस मिलाकर इन्होंने 20 रन बनाई है। और उसके साथ
साथ साथ इनके खाते में टोटल 3 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ऑलरेडी हमने 3 बेस्ट ऑप्शन पिक कर लिए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। जी वरहम मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकती हैं। विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से अभी तक एज ए बॉलर इस टूर्नामेंट में टोटल इन्होंने 9 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं विकेट ऑलराउंडर सेक्शन में, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है मॉली स्ट्रानो। विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। अभी तक टोटल टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो 12 विकेट्स इनके खाते में है, तो डेफिनेटली आपके लिए मॉली पे अच्छा ऑप्शन हो सकती है, मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। सी सिंपल हमारे नेक्स्ट पिक है, क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से हमने चूज़ किया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो अभी तक क्वींसलैंड टीम तरफ से अभी तक एज ए बॉलर अभी तक 4 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 4 विकेट्स इनके खाते में, और एक भी मैचेस में पूरा कोटा पूरा नहीं किए। अब तीसरे पिक रहेंगे एम डिक्सन, जिनको ये भी आपके लिए स्मॉली पे बहुत बड़े ऑप्शन हो जाती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो अभी तक एज ए बॉलर इस टूर्नामेंट में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है। क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से 2 ही मैचेस खेले, जहाँ पर 5 विकेट्स इनके खाते में, तो ये भी आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। लेकिन 8.5 क्रेडिट में और भी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉली पे। किसकी जगह पर? सी सिंपल की जगह पर, इनको आप अवॉइड कर दीजिए। 9 क्रेडिट के हालांकि जो 2 प्लेयर्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। होली फर्लिंग जो क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती है एज ए बॉलर। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो होली फर्लिंग एज ए बॉलर 4 मैचेस में टोटल 3 विकेट्स निकाले, तो 9 क्रेडिट में तो कुछ खास ऑप्शन नहीं है। जी प्रेस्टूज टूर्नामेंट की शुरुआत है 2 मैचेस में खेली थी, जहाँ पर 2 विकेट्स निकाली थी। अब बात करते हैं 8.5 क्रेडिट में, जो सी सिंपल का क्रेडिट है उसकी क्रेडिट में बॉलर सिंपल की जगह पर 3 ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से एक है स्टीव फ्लिंटअप। इनको भी आप स्मॉली पे अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि स्टीव फ्लिंटअप का भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, तो आप इनको भी अवॉइड कर दीजिए। कोई भी विकेट्स इनके खाते में नहीं, तो डेफिनेटली इनको अवॉइड कर दीजिए। ये जो 2 ऑप्शन है इनमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से पहला है एनाबेल सदरलैंड, जो विक्टोरिया वुमेन टीम तरफ से 5 पे बैटिंग भी करती है। अभी तक 3 मैचेस में बैटिंग की है, 3 मैचेस में इनके खाते में टोटल अगर देखा जाए तो 62 रन है, उसके साथ साथ 4 विकेट्स भी इनके खाते में, तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे। और इनके अलावा टी ब्लेमिनिक है, जो अभी तक एज ए बॉलर 3 मैचेस के लिए, जहाँ पर 5 विकेट्स निकले, तो ये दोनों ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। किसकी जगह पर? सी सिंपल को हटाकर, इन सी सिंपल को टीम से हटा दीजिए, स्मॉली का खेल रही हैं तो, और एनाबेल सदरलैंड या फिर टी ब्लेमिनिक को ट्राई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वोट दूंगा एनाबेल सदरलैंड की तरफ। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम के कप्तान वाइस कैप्टन हमने चुने हैं सोफिया मोरोनिक्स एज ए वाइस कैप्टन जेस जोनासन। लेकिन अगर आप स्मॉली खेल रहे हैं तो आपको सोफिया मोरोनिक्स को कप्तान बनाना है। एलिस विलानी बेथ मुनी में से किसी को वाइस कप्तान बनाइए, ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। तो ये टीम का रिव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है, पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 11,445 है, तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसके सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं। नीचे प्रेडिक्शन पॉइंट 12,221 वाला एक सब्सक्राइबर वाले चैनल है, लेकिन ये हमारा नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, और 11,445 अभी तक हमारे सब्सक्राइबर है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस की टीम के बारे में। तो यहाँ पर 5 सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को चूज़ करना पड़ता है, जिसको हम हॉट प्लेयर कहते हैं, और 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को चूज़ करना पड़ता है, जिनको हम 3 नॉट प्लेयर कहते हैं। तो हम 5 हॉट प्लेयर्स आपके सामने पिक करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो दोनों टीम में से काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिसको आप हॉट या नॉट पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हॉट प्लेयर्स मतलब अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स, जैसे कि एलिस विलानी रहेगा विक्टोरिया टीम तरफ से। मैं पहले एलिस विलानी को ट्राई करना चाहूँगा इस टीम में। सॉरी, ये मैं दूसरा मैच सेलेक्ट कर लिए। ये दूसरा, यहाँ पर दूसरे वाला मैच है जो है विक्टोरिया जो मैंने अभी डिस्कस किए, ये दूसरा मैच है। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिए, और विक्टोरिया टीम से मैं पहले लेना चाहूँगा। पहले कौन है? पहले डेफिनेटली अच्छे ऑप्शंस करने वाले प्लेयर्स एलिस विलानी होंगे, और सोफी मोलिनिक्स होंगे। उसके साथ साथ मैग लैनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एलिसा पेरी को ट्राई कर रहा हूँ। क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से नज़र डाले तो बेथ मूनी बहुत अच्छे फॉर्म में है, और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से जेस जोनासन अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनको हम ट्राई करेंगे। ये मेरे हिसाब से ये टॉप 5 में रहेंगे। और खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स जैसे कि एम हिंकली हो सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एल हैरिस क्वींसलैंड वुमेन टीम से परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि अभी तक बॉलिंग भी उतने कुछ खास नहीं की है, और बैटिंग में भी उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है। तो एल हैरिस को हमने पिक कर लिए। और एल हैरिस के अलावा अगर देखा जाए तो कौन हो सकते हैं? सी नॉट। ये फिर भी सी नॉट अगर देखा जाए तो कुछ इनका कंट्रीब्यूशन है, हर मैचेस में एटलीस्ट बॉलिंग की है। लेकिन एम हिंकली इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2 मैचेस में बैटिंग की 6-7 पे, एक मैच में बॉलिंग की, वो भी 2 ओवर्स, तो इनको आप डेफिनेटली एज ए नॉट पिक कर सकते हैं। और अब आते हैं विक्टोरिया टीम तरफ से। इनकी नॉट पिक विक्टोरिया टीम तरफ से उतना कुछ खास इनका नॉट पिक नहीं है। मैं अगर कहना चाहता हूँ फ्रैंकली, टेस्ट फ्लिंटॉफ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये खेलती नहीं है रिसेंट मैचेस में, तो मेरे हिसाब से
इनफॉल टर्म, ये एक चॉइस हो सकती है जिनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे होता है 8-9 नंबर पर, ये विकेटिंग में ऑप्शन से बॉलिंग भी नहीं करती है, तो डेफिनेटली ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज ए नॉट पिक। तो ये हमारा टीम रहेगा और इस टीम के साथ हम ज्वाइन भी करेंगे और होप कि हमारा फैन स्कोर ज़्यादा हो। फैन स्कोर क्या है कि हमने ये जो 5 हॉट प्लेयर्स चूज़ किए, 3 नॉट प्लेयर्स चूज़ किए। अब हमारे सिलेक्टेड जो 5 प्लेयर्स और इस मैच पे परफॉर्मेंस के लिए टॉप 5 प्लेयर्स अगर सेम हो जाए तो मेरे को 16 पॉइंट मिलेगा। अब उनमें से 4 प्लेयर्स अगर सेम हो जाए तो 8 पॉइंट मिलेगा। ऐसे सारे कुछ मतलब दिया गया है, उसके बारे में कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे। वैसे भी नॉर्थ सेक्शन में अगर तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो 9 पॉइंट्स, 2 मिल जाते तो 6, 1 पॉइंट 1 मिल जाता तो 3 पॉइंट्स मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा फैन स्कोर, ये आपका हेल्प सेक्शन में आइए और गेम प्ले रूल्स में देखिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर सारे कुछ डिस्क्राइब किया गया है कि क्या कुछ पॉइंट मिलेगा। तो ये फैन स्कोर जिसका ज़्यादा होगा वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। और अगर फैन स्कोर टाई हो जाते हैं उस सिनारियो में काम आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि नॉर्मल फैंटेसी पॉइंट्स। तब जिसका फैंटेसी पॉइंट्स देखा जाएगा वो जिसका ज़्यादा होगा वही विनर्स घोषित किए जाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है और इसी फंडा से हमने टीम बनाए हैं और लीग्स भी ज्वाइन करेंगे। जैसे कि ये मैच में मैं 15 वाला लीग ज्वाइन कर रहा हूँ तो लीग सिलेक्ट कर लिए, उसके साथ टीम तो सिलेक्ट ही है, क्रिएट ही है, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन कंटेस्ट कर लिए, तो ये सिंपल सा हमारा लीग जो है ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर कॉन्फर्म लीग के बारे में बात कीजिए तो 2 कॉन्फर्म लीग है और बोनस है 100%। तो डेफिनेटली ये इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में इसे आपका लिंक है, उसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAT, इसे डालकर साइन अप कर लीजिए। और बाकी इसका भी टीम अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम पे फॉलो करना जरूरी है। कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ऐसे एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।